मामला राजधानी का है, जहां बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म होता नजर आ रहा है। मकान की रेंट और चाबी नहीं दिए जाने पर बदमाशों द्वारा पीड़ित युवक के साथ मारपीट कर हथियार के बल पर अगवा करने का मामला सामने आया है। बता दें कि पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है और यहाँ घटना पटना के पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र स्थित थाने से कुछ दूरी पर घटी है, जहां दूसरी मंजिल पर स्थित सैलून में 7 दिसंबर को अचानक रात 10 बजे 8 से 10 की संख्या में आए बदमाश सैलून के मालिक मोहम्मद फिरोज आलम के साथ मारपीट की और उसके बाद उसे इरादतन अगवा कर 4 चक्का वाहन में जबरन खींचकर गाड़ी में बिठा दिया और उसे अपने साथ ले जाने का प्रयास किया। बताते चले कि पीड़ित युवक मोहम्मद फिरोज आलम की माने तो बीते लॉकडाउन में उसकी माली हालत बेहद खराब हो गई थी, जिस वजह से कहीं ना कहीं फिरोज को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था। और वहीं उस दरमियान मोहम्मद अंशु मलिक के मकान में बतौर रेंटर परिवार सहित रहा करते थे और आर्थिक तंगी के कारण मालिक का किराया देने में असमर्थ थे, जिस वजह से मकान मालिक और उसके बीच पैसों को लेकर हल्का सा विवाद भी हुआ था। आपको बताते चले कि लॉकडाउन खत्म होते ही जिंदगी फिर से पटरी पर लौटी और मोहम्मद फिरोज आलम ने बकाया राशि को मकान मालिक को सौंप दिया और मकान खाली कर दूसरे जगह पर चले गए। गौरतलब हो कि इस दरमियान घर की चाबियां मोहम्मद फिरोज आलम के पास ही रह गई। पीड़ित फिरोज आलम की माने तो कुछ जरूरी सामान अभी भी उस मकान में बाकी थी, जिसको लेकर उन्होंने चाबी अभी तक नहीं लौटाया था और जल्द ही लौटा देने की बात भी मकान मालिक को कही थी। बावजूद इसके कहीं न कहीं मकान मालिक के बेटे अंशु मलिक ने दबंगता दिखाते हुए फोन पर पहले तो फिरोज आलम को धमकियां दी और देख लेने की बात कहते हुए उसके दुकान तक जा पहुंचा और जबरन उसके साथ मारपीट की। मेरे साथ ये 7 तारीख को रात में कुछ लोग आए, 15-20 लोग। हम लगन का समय था तो हम काम कर रहे थे और आ करके मेरे साथ में मारपीट किए। मारपीट करने के बाद हमको खींचते हुए दुकान से ले करके बाहर गाड़ी में बैठा करके, और एक फॉर्च्यूनर गाड़ी था और एक स्कॉर्पियो था, बैठा करके हमको अनीसाबाद गोलम्बर अली नगर ले करके गए और वहाँ पे भी हम मेरे साथ मारपीट किए। हथियार लेके गलती नहीं थी, सबके हाथ में हथियार था। यहाँ पे जितने लोग आए थे उसमें 4 सरदार जी थे, सरदार जी के हाथ में हथियार था और सब सरदार जी सबसे पहले हाथ उठाए मेरे ऊपर, गाली गलौज किए। जिस मकान मालिक के एक्चुअली में हुआ था कि हम किसी के घर में किराए पे रहते थे, तो लॉकडाउन में किराया जो समय पे नहीं दे पाए, बहुत दिक्कत हो रहा था। तो उसी समय में वो लड़का बार बार फ़ोन कर करके हमको परेशान करता था। कौन लड़का? ऐसा नहीं, जिसका जिनके असलम जी का बेटा। कौन है असलम जी का बेटा? असलम जी का बेटा जो किराया लेता था। क्या नाम? साहब ये उनका नाम है हंसू मलिक, उनका बेटा का नाम था। वो आया मेरे साथ, बोला कि तुम बहुत ज़्यादा बोलते हो। बोले कि ऐसा तो हम कुछ बोले नहीं हैं, ठीक है, तुम पटना में बोले, पटना में हम आ गए हैं और बताओ क्या कर सकते हो तुम मेरे साथ। और इस तरीके से सबसे पहले हाथ उठाया वो असलम मलिक का बेटा, ठीक है, और हाथ उठाया और फिर हमसे गाली गलौज, बहुत गंदा गंदा गाली दिया। बोला साले तुमको यहाँ से खींच करके ले करके जाएंगे। और उसी दरमियान कुछ उनके साथ में जो आए हुए थे, जिनके पास हथियार था, हम कुछ नहीं बोल सकते थे, हम अकेले थे, काम कर रहे थे दुकान में, और हमको ले करके खींचते हुए सीढ़ी से जोर से धक्का दे दिया, जिसके कारण मेरे सर में और हाथ में पाँव में चोट लगा। खींचते हुए गाड़ी में बैठाया, गाड़ी में बैठा करके सरदार जी लोग जो थे वो लोग बोल रहे थे कि साले जान से मार के फेंक देंगे, तुमको कोई बचाएगा, ये लोग बहुत खत्म आदमी है, बहुत खराब आदमी है, अगर मार करके फेंक देगा तो तुम्हारे साथ कौन क्या करेगा। FIR किया आपने? हाँ, हमने FIR किया पाटलिपुत्र थाना में। क्या कार्रवाई हुई अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या लग रहा है आपको? हमको इंसाफ चाहिए, मेरे साथ जो हुआ है गलत हुआ है। अच्छा, आपने हथियार का जिक्र नहीं किया है FIR में? आइयो बोला कि जरूरी नहीं है इतना चीज़ जिक्र करने का, तो हमने जिक्र नहीं किया। हमको लिखने नहीं आता है, इसलिए हमने जिक्र नहीं किया। FIR कौन लिखवाया आपको? आप खुद लिखे थे ना? नहीं, हम नहीं लिखे थे, मुंशी लिखा था और आईओ के साथ में बैठ करके लिखवाए थे FIR। मुंशी लिखा था FIR, और जो भी था, जो हमको समझ में आया वो लिखवा दिए। विवाद का कारण क्या था?
विवाद का कारण था लॉकडाउन के समय में जब किराया नहीं दे पा रहे थे समय पे, तो उनका लड़का फोन करता था, उनका वो फोन करते थे, उनका दामाद भी फोन करता था किराए के लिए। सब आदमी का जब फोन आने लगा, मेरे पास पैसा नहीं था, तो हम परेशान हो करके हम बोले कि इतना हड़बड़ा क्यों रहे हो, हम किराया दे देंगे ना तुमको समय पे, रुक जाओ कुछ दिन, परेशानी सबके साथ में है। तो बोला कि मारेंगे कान के नीचे, कि तुम्हारे कान के नीचे 5 उंगली छप जाएगा। इसी गर्मा गर्मी में हमसे भी कुछ बात निकला मुँह से, गलत बात है, इस तरीके से क्यों बोल रहे हो। उसी चीज़ को रिकॉर्ड करके उसी के दरमियान में हमसे उसी चीज़ का बदला लिया, 1 साल रुक करके उसी चीज़ का बदला लिया, जबकि हम घर खाली कर दिए थे उसका, और चाबी देने के लिए उसके बाप को बुलाए थे, उनसे मकान लिए थे, उनके बेटे से मकान नहीं लिए थे। 1 साल पहले की ये घटना है। हाँ, 1 साल कितना पहले। टोटल आपके पास पैसा उसका ड्यूज था? कुछ नहीं, 10-12 हज़ार 15 हज़ार रुपया यही ड्यूज रहेगा। हाँ। इससे ज़्यादा कोई ड्यूज नहीं रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फिरोज आलम। और वहीं उसे अगवा करने की कोशिश भी की। हालांकि इस बात की शिकायत अब पटना के पाटलिपुत्र थाने में लिखित रूप में की गई है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं पीड़ित इंसाफ को लेकर अभी भी पुलिस पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते नजर आ रहा है। अब ऐसे में देखना होगा कि शिकायत दर्ज कराए जाने के बावजूद भी पुलिस आरोपियों को क्यों नहीं पकड़ रही है, और हथियारबंद अपराधी आखिर किस मंशा से ऐसी घटना को अंजाम देने आए थे। इस खबर में इतना ही, और भी ऐसे ही वीडियो अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारे चैनल 4 पिलर लाइव।